बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पीएम मोदी के दौरे से पहले बिहार में पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में पीएम और नीतीश कुमार पर तंज कसा गया है। हमारी कुर्सी का खेल, हर विषय में फेल। तो पोस्टर वॉर आज बिहार में देखने को मिल रही है। आरजेडी दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगाए गए हैं और देखिए किस तरह से एक एक करके वहां पे तमाम विषय लिखे गए हैं और उनके आगे लिखा गया है फेल फेल फेल। आज प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर हैं, रोड शो करेंगे, उससे पहले ये पोस्टर वॉर 2015 में भी देखा था। वो बोली भी देखी थी जिसमें बिहार का उपहास उड़ाया गया था। इतना दूं कि उतना दूं, बोलो तुमको कितना दूं। किसी भी स्टेट और सेंटर का रिलेशन मतलब ये नहीं है कि आप बादशाह हैं और बाकी लोग हरकारे हैं, गुमाश्ते की तरह आपके समक्ष। सबसे बड़ी चुनौती बिहार के समक्ष में है नौकरी को लेकर के। प्रधानमंत्री जी, उसके लिए किन नेटवर्क्स को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं? दूसरी चीज, जो नजर आपकी गुजरात के लिए है वही होनी चाहिए। ये नहीं कि पूंजी गुजरात में फले फूले और बिहार का श्रमिक अलग अलग नामों के ट्रेन के साथ जाकर के वहां श्रम की आपूर्ति करे। बिहार अब इस पर विराम चाहता है। और तीसरी चीज, विशेष राज्य का दर्जा। प्रधानमंत्री जी, आपकी जुबान से भी निकला था वंस अपॉन ए टाइम। और एक गाना मन से गुनगुना रहा हूं सुबह से ही, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई कि प्रधानमंत्री जी, आपने जिस तरह पाकिस्तान के धरती में घुसकर आतंकवादियों के निशाने को, आतंकवादियों के ठिकानों को आपने नस्तानाबूद करने का काम किया, जिस तरह से दुर्दांत आतंकवादियों को आपने मौत के घाट उतार कर जनाजा निकलवा करके पूरे दुनिया को उस जनाजा को दिखलाने का काम किया और युद्ध का विराम किया और यह भी बता दिया कि अगर पाकिस्तान थोड़ा भी आतंकवादी को शेल्टर देगा, अपने धरती का उपयोग कराएगा, तो फिर अब गोली नहीं गोला वहां बरसेगा। तो चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी सौरभ का, जो पटना से हमारे साथ बने हैं। सौरभ, प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार के दौरे पर होंगे, लेकिन उससे पहले पोस्टर वॉर देखने को मिल रही है। अलग अलग रंग। अभी हमने बीजेपी बिहार के अध्यक्ष जो हैं उनको सुना, वो प्रधानमंत्री मोदी का गाना गाकर स्वागत कर रहे हैं। किस तरह का माहौल और क्या सियासी मायने निकल रहे हैं आज पीएम मोदी के बिहार दौरे के? जी बिल्कुल रवि, बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर आज दो तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है। पहली तस्वीर जो हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, रोड शो के दौरान जो पोस्टर लगाए गए हैं, ऑपरेशन सिंदूर का पोस्टर लगाया गया है, तिरंगा झंडा लगाया गया है। निश्चित तौर पर बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की कोशिश कर रही है। तो दूसरी जो तस्वीर है वो ये तस्वीर है जो आरजेडी के तरफ से बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर पटना के चौक चौराहे पर लगाए गए हैं। इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं दो बड़ी सी तस्वीर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ऊपर लिखा हुआ है, हमारा कुर्सी का खेल है, हर विषय में फेल है। एनडीए का जो शासनकाल है 2005 से लेकर 2025, उसका जिक्र किया गया है और जो मुद्दे हैं उसका जिक्र किया गया है। नौकरी और रोजगार फेल, स्वास्थ्य व्यवस्था फेल, अपराध पर लगाम फेल, पलायन पर नियंत्रण फेल, भ्रष्टाचार पर रोक फेल, नौकरशाही पर रोक फेल, स्थिर सरकार फेल, नए निवेश फेल, गुणवत्ता शिक्षा फेल, गड्ढा मुक्त सड़क फेल। यानी तमाम मुद्दों का यहाँ पर जिक्र किया गया है और यह बताने की कोशिश की गई है कि एनडीए का जो 20 सालों का शासनकाल है उसमें तमाम मुद्दों पर एनडीए जो सरकार है वह फेल है। उसके बाद भी अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो बिहार को चाहिए, अब विपक्ष का यही कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी पहले किया था। तो निश्चित तौर पर अगर बिहार वो आ रहे हैं तो उनको यह बताना चाहिए कि बिहार को कब मिल रहा है विशेष राज्य का दर्जा। तो दोनों तरफ से राजनीति शुरू हो गई है। बस अब इंतजार है कुछ घंटों का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना पहुंचेंगे। सबसे पहले वो जो पटना एयरपोर्ट का नया
जो विस्तारीकरण हुआ है, नया जो टर्मिनल बनाया गया है, उसका वो उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद 5 किलोमीटर का जो रोड शो है वो प्रधानमंत्री का शुरू हो जाएगा और करीब 5 किलोमीटर में 32 से 35 जगहों पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री करीब 1 घंटे का रोड शो करने के बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पर प्रधानमंत्री बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं, उनके साथ बैठक करेंगे और जो 2025 के पहले चुनावी जो गुरु मंत्र हैं वह देने का काम करेंगे। और उसके बाद सौरभ जो मैंने आपसे पूछा था, बीजेपी अध्यक्ष गाना गा रहे हैं जिसका मुझे था इंतजार, इस गाने को किस तरह से देखें? बीजेपी किस तरह से ले रही है कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाए, फिर पीएम मोदी आए और ऐसे वेलकम हो? ये इस गाने को किस तरह से, ये कौन सा वेलकम? जी बिल्कुल, यह गाना जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का यह बताने के लिए काफी है कि वो कितना ज्यादा उत्साहित हैं। वो इस बात को लेकर, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं और उत्साहित इस बात को लेकर भी हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जो हैं वह बिहार की राजधानी पटना के पावन धरती पर आ रहे हैं। उनका जो ग्रांड वेलकम है वह पटना के जो सड़क है, पटना की जो सड़क है उस पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जो बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं उसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया है, उसमें भारतीय सेना का जिक्र नहीं किया गया है। उसमें बधाई दी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का झंडा नहीं लगाया गया है, झंडा लगाया गया है सड़क के दोनों किनारे तिरंगा का। तो निश्चित तौर पर वार्म वेलकम या ग्रांड वेलकम जो है वह बीजेपी के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करने की कोशिश की जा रही है। और वही उत्साह जो है, वही जुनून जो है वो प्रदेश अध्यक्ष के गानों में नजर आ रहा है। रवि, और क्योंकि अब बिहार में विधानसभा चुनाव है सौरभ, तो क्या लग रहा है आपको? क्योंकि आज रोड शो है, तिरंगे तिरंगे होंगे सड़कों पर, जो दूसरे मूल मुद्दे हैं वो पीछे छूट जाएंगे क्या? इन सबके पीछे राष्ट्रवाद का मुद्दा, जाति का मुद्दा, यही हावी रहेगा क्या? जी बिल्कुल रवि, आज जो तस्वीर पटना की सड़कों पर दिखाई दे रही है उससे यही लगता है कि बीजेपी एक बड़ा मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रवाद को बनाने वाली है और उसकी तैयारी पार्टी के तरफ से शुरू हो चुकी है। आज आगाज है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो इसी दिन आज आगाज किया जा रहा है। चूंकि चुनावी साल है दोनों के लिए, चाहे एनडीए हो, महागठबंधन हो, दोनों के लिए चुनाव जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो मेरे तरफ से मुझे लगता है कि बीजेपी के तरफ से यह पूरी कोशिश की जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं विपक्ष के तरफ से ये जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे नौकरी का मुद्दा हो, स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा हो, अपराध का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो,